नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया। लोगों के घरों में आजकल बच्चे भी इतने सीधे, सरल और आज्ञाकारी संस्कारी नहीं होते हैं जितने बीजेपी पार्टी के नेता हैं। दोस्तों, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो कोई भी क्यों ना हो, बिना बीजेपी के कॉमन पिताजी के इशारे के एक भी सुई इधर से उधर नहीं की जाती है। आप सोच सकते हैं कि आखिर डिसिप्लिन किस लेवल का है, और इसका लाइव एग्जाम्पल तत्काल में सीएम एन बीरेन्द्र सिंह को देख ले, या इससे पहले ब्रजभूषण शरण सिंह को तो आपने देखा ही था। बस उसी तरह अब सीएम बीरेन्द्र सिंह ने भी सीधा साधा सा बयान दिया है जो उनके सीधेपन को दिखाता है, उनके पार्टी और या कहें उनके जिले इलाही के प्रति उनकी निष्ठा, ईमानदारी को दर्शाता है कि एक भी एक्शन बीजेपी में बिना मोदी के इशारे के नहीं होता। मगर एक निष्ठा जो अब ये बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर चुका है, सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है मोदी जी को। सवाल कि क्या पीएम मोदी मणिपुर में शांति नहीं चाहते, अपराधियों को सजा नहीं चाहते? इस सब की लापरवाही के लिए जिम्मेदार इंसान को इस्तीफा दे दे वो व्यक्ति, ये नहीं चाहते हैं। मोदी जी आखिर चाहते क्या है, ये एक बड़ा सवाल, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लग चुका है। और ये क्वेश्चन मार्क खुद उनकी ही पार्टी के उनके प्रिय नेता ने लगा दिया है, और ये सारे सवाल खड़े होते हैं बीरेन्द्र सिंह के इस बयान के कारण, जिसने मोदी जी को 11,000 वोल्ट का झटका दिया होगा। दोस्तों, मणिपुर में हिंसा अभी भी जारी है। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाए जाने की उसके मामले आने के बाद, यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने के बाद से संसद से सड़क तक देश भर में विरोध देखा जा रहा है। ऐसे में विपक्षी पार्टियां भाजपा सरकार पर हिंसा रोकने में नाकाम साबित होने का आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी अपनी गलती मानने की जगह उन्हीं पर प्रत्यारोप लगाने में लगे हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, लेकिन एन बीरेन्द्र सिंह का कहना है कि वह इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, उनका कहना है कि इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व बोले तो दे सकता हूं। यानी अगर आज ही मोदी जी कहते तो वो इस्तीफा दे दे। मतलब एक तीर से 2 निशाने, साफ तौर पर उन्होंने पल्ला झाड़ दिया और जिले इलाही के सर पर ये मर दिया कि जिले इलाही अगर आप कहें तो हम इस्तीफा दे दे, लेकिन आप तो कह ही नहीं रहे कि हम इस्तीफा दें, तो हम क्यों इस्तीफा दें? बात बिल्कुल सही है। और यही चीज कुछ दिनों पहले ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी कही थी कि अगर आज हमसे अमित शाह या मोदी जी कहे, प्रधानमंत्री मोदी, तो हम अभी इस्तीफा दे देंगे। लेकिन उन्होंने हमसे कहा नहीं है हम इस्तीफा देंगे नहीं। और यही चीज यहां चल रही है। ये बीजेपी की कौन सी नीति है, या बीजेपी के सांसदों की, ये एक मतलब अजीब सा सवाल है कि आखिर ना मोदी जी चाहते हैं कि हमारे नेता इस्तीफा दें, और नेता तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं। और इसी बीच में ये अटक कर रह जाता है कि मोदी जी ने कहा नहीं, हमने दिया नहीं। और दोस्तों, सच बताओ तो लगता नहीं कि ये जो मोड़ था ये बीजेपी की स्क्रिप्ट में था कि इस तरह से एन बीरेन्द्र सिंह उनके ऊपर सारा कांड का मत्था फोड़ देंगे। और उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा। मणिपुर में लगातार जारी हिंसा के बीच प्रदेश का कानून व्यवस्था जो है वो चारों ओर से डगमगा गया, और उस पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह पर भारी दबाव है। पिछले दिनों लगातार खबर में आ रहा था कि वह इस्तीफा दें, लेकिन कुछ महिलाओं ने उनका इस्तीफा फाड़ दिया था। जिस इस्तीफा फाड़ो नाट्य के बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने साफ कह दिया था, साफ पूरी तौर पर कर दिया था कि हम इस्तीफा नहीं देने वाले हैं। जब मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया उनसे, तो मुख्यमंत्री का कहना था कि उन्हें जनता ने चुना है, मैं जनता की इच्छा से मुख्यमंत्री हूं, अगर केंद्रीय नेतृत्व कहेगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सीएम एन बीरेन्द्र का कहना है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी के कार्यकर्ता है, और एक प्रदेश के सीएम है, उन्हें केंद्रीय नेतृत्व जो भी आदेश देगा वह उसका पालन करेंगे। मेरी पहली जिम्मेदारी मणिपुर में कानून व्यवस्था कायम करना और जल्द से जल्द शांति बहाल करना है, ये उनका कहना है। किसी ने अभी तक मुझसे इस्तीफे के लिए नहीं कहा है। आखिरकार दोस्तों, उन्हें ये रियलाइज हो गया, उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये इनकी जिम्मेदारी है कि इन्हें कानून व्यवस्था को बनाए रखना है। भले कर ना पाए, मगर एहसास तो हुआ, मगर बोलने के लिए, महसूस करने के लिए तो मोदी जी को तो वो तक नहीं हुआ।
मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का कहना है कि उनकी नजर प्रदेश में शांति स्थापित करने पर है और वह अराजक तत्वों पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार सेना के साथ मिलकर राज्य में कानून व्यवस्था बनाने के लिए काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द ही हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एन बीरेन सिंह का कहना है कि मुझसे तो किसी ने इस्तीफा देने को कहा नहीं, तो मैं दूं क्यों। सीधी सी बात है, मोदी जी ने उन्हें इस्तीफा देने को अभी तक नहीं कहा है और पता नहीं ये कहने में उनको तकलीफ क्या है। इतना सब कुछ होने के बावजूद कौन सा लगाव है, किस जन का प्रेम है इनका कि ये इस्तीफा देने को नहीं कह पा रहे हैं। और ऐसे ही ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में भी उनसे ये नहीं कहा जा रहा था कि इस सब के इतने बड़े एलिगेशंस के बावजूद अब आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। ये बात कहने में बीजेपी में लोगों को, बीजेपी के बड़े नेताओं को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं कौन सी तकलीफ है, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने तो सब कुछ त्याग दिया देश के लिए। उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया, उन्होंने सब कुछ, झोला उठाते हैं और चले जाते हैं। वो तो बेचारे सीधे साधी व्यक्ति हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। भाई आप अगर सब कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं तो लोग जब परेशान हो चुके हैं, एक सीएम चीजों को नहीं संभाल पा रहा है राज्य में, तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि आप कहें कि आप उनसे उनका इस्तीफा मांगे। और जब वो कह रहे हैं कि अगर केंद्र कहता है तो हम इस्तीफा दे देंगे, मतलब सीएम ऑफर कर रहे हैं कि हम आप अगर केंद्र हमसे कह दे तो हम इस्तीफा दे देंगे। लेकिन नहीं, केंद्र क्यों कहे, केंद्र की जिम्मेदारी थोड़े है वो। जबकि भले सीजेआई ने ये बात साफ तौर पे कह दी हो कि केंद्र से अपने हाथ में ले और उस वहां पे शांति बहाल कराए, चीजों को संभाले, रिपोर्ट पेश करे, मगर कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, बस बैठेंगे, दूसरों पर तंज कसेंगे, विपक्ष पर निशाना साधेंगे, लेकिन अपनी गलतियों को सुधार पाना और अपने काम को अपनी जिम्मेदारियों को सही तौर पर पूरा कर पाना, ये बीजेपी के हाथ में नहीं है। बीजेपी जो चीज में सबसे ज्यादा आगे है, जिस चीज में पूरी तरीके से 3600 गुण के साथ बैठी है, वो है विपक्ष पर तंज कसना। और इस बात के कहने के बाद अब साफ तौर पर सीएम एन बीरेन सिंह ने मोदी जी पर जो सवाल खड़े किए, जो क्वेश्चन मार्क उनकी शक्ल पे लगाया गया है, अब इसका जवाब पीएम मोदी कैसे देंगे और आने वाले समय में इनकी तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से कौन इसका जवाब देगा, ये गौरतलब हुआ। क्योंकि पीएम मोदी तो मणिपुर पर कुछ नहीं बोल पा रहे, तो इस बात पर वो क्या ही बोल पाएंगे, उनके शब्द क्या ही निकल पाएंगे। इसलिए अब उनकी तरफ से कौन इस पर बोलेगा, इस बात को आगे आने वाले समय में गौर करना जरूरी होगा। फिलहाल दोस्तों, आप क्या कहेंगे सीएम की इस बात पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।